मानसून की काली शाम थी। घने बादलों ने पूरे आसमान को ढक रखा था और तेज हवा के साथ बिजली की गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी। हवा में अजीब सी घुटन फैल रही थी, जैसे कुछ दबा हुआ हो। नवलपुर गांव की सीमा पर एक पुराना घर था। दीवारें टूटी हुई, कोनों में सीलन की कड़वी गंध और पूरे घर में फैला हुआ गहरा सन्नाटा। उस घर में हरिलाल, उसकी पत्नी शांति और उनका बेटा रवि रहते थे। बाहर बारिश जितनी तेज थी, घर के अंदर उतनी ही भारी चुप्पी पसरी रहती। कई महीनों से बेरोजगार बैठे रवि का बदला हुआ व्यवहार हरिलाल को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। शांति दोनों को संभालने की कोशिश में थक चुकी थी, लेकिन घर का माहौल अब इतना दबा दबा महसूस होने लगा था कि जैसे दीवारों के पीछे कोई काला साया चुपचाप घूम रहा हो, जिसकी मौजूदगी कोई मानना नहीं चाहता, पर महसूस हर कोई करता था। धीरे धीरे घर की हवा तक भारी लगने लगी, मानो समय खुद वहां ठहर गया हो, और उस ठहरे हुए सन्नाटे में हर कदम की हल्की सी आहट भी किसी अनकही दास्तान जैसी प्रतीत होती थी। रवि, अब बहुत हो गया। कब तक मैं तुम्हारी इस बेरुखी, इस चुप्पी और इस लापरवाही को सहता रहूं? घर में कदम कदम पर तनाव है और तुम हो कि बस दुनिया से कटे बैठे रहते हो। मैंने तुम्हें इतने मौके दिए, समझाया, डांटा, प्यार से भी कहा, लेकिन तुम्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये घर कोई सराय नहीं है जहां तुम मन करो तब रहो और मन करे तब टूटे बर्तन की तरह चुप पड़े रहो। मैं अपनी आंखों के सामने इस घर को बिखरते हुए नहीं देख सकता, ना तुम्हें ऐसे बर्बाद होते हुए। अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी नहीं आती और अगर तुम्हें इस घर का सुकून, हमारी चिंता और हमारी इज्जत समझ में नहीं आती, तो फिर बेहतर यही है कि तुम इस घर से चले जाओ। बाबूजी, आप समझते ही क्यों नहीं? मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ। हर रोज नए दरवाजे खटखटाए, हर जगह काम मांगा, पर कहीं भी हाथ नहीं लगा। मैं यूं ही बैठा नहीं रहता, हालात बस साथ नहीं दे रहे। आप हमेशा यही मान लेते हैं कि गलती मेरी है, पर क्या कभी एक बार मेरी बात पूरी सुनने की कोशिश की है? मुझे भी ये घर उतना ही अपना लगता है जितना आपको, पर आपकी बातों से आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस छत के नीचे बोझ बनकर रह गया हूं। अगर आपको सच में लगता है कि मेरी मौजूदगी से ये घर टूट रहा है, अगर यही आपकी इच्छा है कि मैं यहां से चला जाऊं, तो ठीक है बाबूजी, मैं चला जाता हूं। शायद मेरी जगह कहीं और होगी, शायद दूर जाने से ही आपको सुकून मिलेगा। जाओ, हाँ, आज रात ही निकल जाओ। जब तक तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत न समझ आए, तब तक इस घर की चौखट पार मत करना, समझे? आप दोनों जरा शांत हो जाइए। गुस्से में लिए फैसले कभी सही नहीं होते। आपसे बस इतना कहना है कि रवि अभी मुश्किल समय से गुजर रहा है, उसे सहारा चाहिए, धक्का नहीं। और रवि, तुम भी यूं तुरंत घर छोड़कर मत जाओ। अपनों से दूर होने से कोई हल नहीं निकलता। बैठकर बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा, पर अगर आज ही टूट गए तो फिर घर कैसे संभलेगा? कृपया दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करो। नहीं माँ, अब समझाने का समय निकल चुका है। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना। रवि, इस घर को मत छोड़कर जा बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगी। तेज बारिश अब लगातार बरस रही थी। आसमान स्याह पड़ चुका था और बिजली की गड़गड़ाहट हर कुछ सेकंड में आकाश को चीरती हुई गूंज उठती। हरिलाल ने गुस्से में अपने बेटे रवि को घर से निकाल दिया था और रवि भी तमतमाए कदमों से बिना पीछे देखे चलता चला गया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, आंखें सुन्न थीं और हर कदम पर ठंडी हवा, पानी के थपेड़े और सन्नाटे की हल्की खरोंच उसकी हड्डियों तक उतर रही। रात अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। बस बिजली की एक झलक राह को पल भर चमकाती, फिर अंधेरा सब कुछ निगल लेता। कुछ दूरी तय करने के बाद रवि ठिठक कर रुका और धीरे से पीछे मुड़ा। वहां सिर्फ खामोशी थी, बस हवा के झोंकों से पेड़ों की चरमराहट सुनाई देती, मगर उसे अनजाने में महसूस हुआ जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा हो। फिर भी वहां कोई नहीं था।
सिर्फ हवा, धुंध और एक अजीब सा डर। वह फिर आगे बढ़ा और कुछ ही देर में पुराने बस स्टैंड के पास पहुंच गया, जहां टिमटिमाता पीला बल्ब, बरसते पानी की बूंदें और खाली बेंचें उसकी थकी हुई निगाहों में घुलने लगीं, जैसे पूरी दुनिया उसी पर ठहरी हो। उस पल पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह रात सिर्फ अंधेरी नहीं, बल्कि किसी अनकहे इम्तिहान की शुरुआत लग रही थी, और वह उससे बचकर अब कहीं नहीं जा सकता था। क्यों बाबूजी को लगता है कि मैं कोशिश नहीं करता? क्या सच में मैं इतना निकम्मा हूं? नहीं, मैंने हर रास्ता अपनाया, हर दरवाजा खटखटाया, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। पर बाबूजी को ये कैसे समझाऊं? जितना बोलता हूं उतना ही गलत साबित होता हूं। क्या सच में मेरा इस घर में अब कोई हक नहीं बचा? क्या मैं इतना बोझ बन गया हूं कि मुझे रात के अंधेरे में यूं धक्के खाकर निकलना पड़े? काश मैं उन्हें बता पाता कि मैं हारना नहीं चाहता, बस अकेला पड़ गया हूं। शायद सच ही कहते हैं, जब हालात इंसान को छोड़ देते हैं तो दुनिया भी साथ नहीं देती। और आज मैं सच में बिल्कुल अकेला हूं। ना बस दिख रही है, ना कोई ट्रेन, और कोई इंसान भी नहीं। अब इस अंधेरी रात में जाऊं तो जाऊं कहां? लगता है सच में पैदल ही चलना पड़ेगा। बाबूजी को शायद यही ठीक लगा होगा, पर मैं अब क्या करूं? कौन सा रास्ता सही है और कौन गलत, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। काश कोई रास्ता दिख जाता, पर नहीं, अब मुझे खुद ही चलना होगा। रात अब और भी काली हो चुकी थी। रवि ने काफी देर तक इंतजार किया। हर कुछ मिनट में उसे बस इतना ही सुनाई देता, बारिश की बूंदें टिन की छत पर लगातार पड़ने की तीखी आवाज। ना कोई ट्रेन, ना कोई बस, चारों तरफ बस अंतहीन सन्नाटा। आखिर थके हुए कदमों से उसने तय किया कि शायद अब पैदल ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन बारिश अब और उग्र हो गई थी, और हर कदम के साथ उसे लगता जैसे रास्ता उसके पैरों के नीचे से फिसलता जा रहा हो, मानो धरती भी उससे दूरी बना रही हो। रवि ने भीगती पलकें झपकाकर अंधेरे में झांका, पर सामने सिर्फ धुंध, हवा और अनजान खामोशी थी। एक पल को उसे ऐसा लगा कि दूर कहीं कोई हल्की सी हलचल है, मगर देखने पर वहां सिर्फ रात की काली आंच थी, जैसे दुनिया ही थमकर बस उसे देख रही हो। रवि झुके कंधों और भीगे कपड़ों में सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। ओह, पता नहीं क्यों, पर आज हर रास्ता मेरे लिए बंद हो गया। घर से भी निकाल दिया गया, और अब इस रात में जा भी कहां सकता हूं? मैंने कोशिश तो बहुत की थी, बस किस्मत साथ नहीं दे पाई। बाबूजी को लगे कि मैं निकम्मा हूं, पर अंदर से मैं हर दिन टूटता रहा हूं। हवा में फैली ठंड और नमी उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। दूर धुंध के पार उसे हल्की सी रोशनी झिलमिलाती दिखाई दी। एक छोटी सी चाय की टपरी, जहां एक बुजुर्ग चाचा चाय उबाल रहे थे, और पास की बेंच पर एक आदमी सिर झुकाकर बैठा था। रवि कुछ पल ठिठका, फिर सावधानी से आगे बढ़ा और उस टपरी के पास पहुंच गया। चाचा ने उसकी ओर नजर तो उठाई, पर कुछ कहा नहीं। हवा अब थोड़ी धीमी जरूर थी, मगर रात का सन्नाटा अब भी उसी तरह जमकर खड़ा था। टपरी की कमजोर रोशनी में बैठा रवि चुप था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस थकान और एक अजीब सी खालीपन भरी उदासी थी। बेटा, इतनी रात को यहाँ कौन आता है? रास्ते वीरान हैं और ये मौसम भी रहम नहीं कर रहा। तू भीगा हुआ है, लगता है बहुत दूर से चला आ रहा है। कोई परेशानी है क्या? चाहो तो बैठ जा, थोड़ा दम ले ले। रात यूं अकेले भटकने के लिए सही नहीं होती। तभी बगल में बैठा वो अनजान आदमी अचानक धीमी आवाज में बोला, अजीब बात है, इस वक्त तो परिंदे भी आसरा ढूंढ लेते हैं, और तू यहाँ भटकता चला आया। क्या ढूंढ रहा है तू इस अंधेरे में? घर से आया है या घर छोड़कर? चेहरा बता रहा है कि तू थका नहीं, टूटा हुआ है। बता, रात ने तुझे यहाँ किस लिए धकेल दिया? रवि कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, बस पलकें झुकाए गीली जमीन को घूरता रहा। चाचा, मैं बस इतना जानता हूं कि आज सब कुछ हाथ से फिसल गया। घर भी, सहारा भी, और शायद भरोसा भी। बेटा, रातें जितनी लंबी दिखती हैं उतनी होती नहीं।
पर कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जो इंसान की हिम्मत को परखती हैं। आप कह रहे हैं कि रात खतरनाक है, पर बताइए, जिसके पास कोई घर ही ना बचे उसे रात से क्या डर लगेगा? तुम्हारे दिल में जो बोझ है उसे मैं महसूस कर सकता हूँ, पर इस काली रात में बेवजह भटकना ठीक नहीं। मौसम भी खराब है और आज की हवा कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही है। ऐसे वक्त इंसान को संभल कर चलना चाहिए।